Dear students, today we will discuss the application of potentiometer. Potentiometer के दो बेसिक एप्लीकेशन होते हैं. Number one is to compare EMF of two primary cells और जो दूसरा एप्लीकेशन है वो है to find out the internal resistance of a cell. अब यहाँ पे जो फर्स्ट एप्लीकेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे. And the first application is to compare the EMF of two primary cells. अब यहाँ पे हमारे पास ये पोटेंशियोमीटर है जो आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं. अब यहाँ पे AB is the potentiometer wire. It is made up of constant and alloy. The driving cell is this one. This A is the driving cell. ये मेन सेल होता है सर्किट में. A is the emitter to measure to read the current. It is being rheostat. यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप आप देख रहे हैं ये rheostat है. Rheostat का फंक्शन होता है to change the resistance and therefore the current get changed. Key is here और की का फंक्शन ये होता है कि अगर हमें सर्किट में करंट चाहिए हम इसको क्लोज कर लेते हैं और अगर करंट की रिक्वायरमेंट नहीं है हम इसको ओपन कर लेते हैं. नाउ अब यहाँ पे जिन टू प्राइमरी सेल के ईएमएफ को हमें कंपेयर करना है उनको हम इस सर्किट में इंट्रोड्यूस करते हैं. हम बड़े ध्यान से ये देखते हैं जो कंडीशंस होती हैं पोटेंशियोमीटर की उनको फॉलो करते हुए अब हम अपने प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं. वी नो वेरी वेल जब भी हम पोटेंशियोमीटर को यूज करते हैं तो हमें जो दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं पोटेंशियोमीटर के रिगार्डिंग उनका ध्यान रखना पड़ता है. तो वो दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या हैं दैट यू नो वेरी वेल कि एक तो जितने भी सेल हम यूज कर रहे हैं सर्किट में उन सभी सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल होना चाहिए वो पॉजिटिव टर्मिनल पॉइंट ए से कनेक्टेड होना चाहिए. तो यहाँ पर आप अच्छी तरह देख रहे हैं यहाँ पर मैंने तीन सेल को यूज कर दिया है और इन तीनों सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव टर्मिनल पॉइंट ए से कनेक्टेड हो गया है. ये आप समझ सकते हैं. अब यहाँ पे हमारे पास ये जो सेल है इसका EMF E1 है, ये दूसरा सेल है इसका EMF E2 है जिनको हमें कंपेयर करना है और इनका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से आप अच्छी तरह देख रहे हैं यहाँ पे आ गया पॉइंट ए से कनेक्ट हो गया है. अब जो नेगेटिव टर्मिनल्स है वो यहाँ पे टू वे की यहाँ पर हमारे पास एक टू वे की होती है वहां हमने इस कनेक्शन को बना दिया है. इट इज हियर और यहाँ पे हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा पॉइंट होता है उसको हम जॉकी से कनेक्ट कर लेते हैं इस तरह से. अब आप अच्छी तरह से समझ गए हैं कि जो पोटेंशियोमीटर सर्किट होता है वो किस तरह से बनता है और उसके कनेक्शंस हमें किस तरह से करने पड़ते हैं और जो दो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है उनका हमें ध्यान रखना पड़ता है. तो जो बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि जो EMF ड्राइविंग सेल का होता है कैपिटल E this one is greater than E1 as well as this capital E is greater than E2. इन दोनों से क्या होता है बड़ा होता है. अब हम यहाँ पे बहुत केयरफुली जो हमने ये टू वे की यूज कर रखी है 1 2 3 लेट आई वांट टू यूज हियर फॉर सेल ऑफ EMF E1. अगर मैं इसको यूज करना चाहता हूं तो मुझे यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा 1 2 3. आई विल कनेक्ट हियर 1 2 3. अब जैसे 1 2 3 कनेक्ट हो जाएगा दिस वन इट मींस अब सिर्फ सर्किट में E1 सेल है और अब मैं इस E1 सेल के लिए नल पॉइंट को फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा. यहाँ पे जो जॉकी J होता है इसको हम स्लाइड करके नल पॉइंट को फाइंड आउट कर लेते हैं. लेट दिस वन इज J1. इसके लिए जो बैलेंसिंग पॉइंट आया है वो J1 आया है. तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ जाएगी हमारे पास बैलेंसिंग लेंथ इज AJ1 एंड दिस AJ1 इज इक्वल टू L1. अब हम अच्छी तरह जानते हैं जो EMF E1 है it is balanced again length L1 therefore E1 is proportional to L1 is the first point here. Now for cell of EMF E2 और इसके लिए हमें कनेक्ट करना पड़ेगा. आप अच्छी तरह समझ गए इस बात को 2 2 3. अब यहाँ पे ये टू वे की को हम चेंज कर लेते हैं और ये 2 3 में कनेक्शन हम दे देते हैं. अब आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि सर्किट में सिर्फ हमारे पास E2 सेल है. अब इसके लिए हम बैलेंसिंग लेंथ को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. लेट दैट बैलेंसिंग लेंथ कम्स आउट टू बी हियर. यहाँ पे ये बैलेंसिंग लेंथ कहाँ पर आ गई है J2 पे आ गई है. हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं. इसके लिए जो बैलेंसिंग लेंथ आई है बैलेंसिंग लेंथ इज AJ2 and it is equal to L2. Therefore in this way E2 is balanced against L2 therefore E2 is proportional to L2. अब आप क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 से अच्छी तरह देख सकते हैं. अगर हम इनको डिवाइड कर दें
1/2 अगर हम कर लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2। तो यहाँ पे आपके पास L1 L2 दोनों का इंफॉर्मेशन है, वी कैन फाइंड आउट द रेशियो E1/E2। और अगर हमें E1 और E2 में से कोई एक स्टैंडर्ड सेल होता है जिसका EMF हमें नोन होता है, तो जो दूसरा अननोन EMF है उसको हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट मी डिस्कस द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो यहाँ पे आइडेंटिकली हमें उसी टाइप का सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा जैसे कि प्रीवियस टॉपिक में हमने डिस्कस किया था। जो कंडीशंस पोटेंशियोमीटर सर्किट की होती हैं उन्हीं को फॉलो करके हम डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो पोटेंशियोमीटर सर्किट होता है उसमें हम जितने भी सेल्स यूज करते हैं उन सभी सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो पॉइंट ए से कनेक्टेड होना चाहिए। तो उसी कंडीशन को लेकर के ये हमने पॉजिटिव टर्मिनल को ए से कनेक्ट कर लिया है। A cell is here is the another cell whose internal resistance is to be calculated। उसका पॉजिटिव टर्मिनल मैंने कनेक्ट कर दिया किससे, ए से, ये उसका नेगेटिव टर्मिनल है दिस वन। और यहाँ पे इसका अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस R है, यहाँ पे इसका EMF लेट इट बी स्मॉल इज। और इस सर्किट डायग्राम में थोड़ा एक मॉडिफिकेशन होता है, हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यूज करना पड़ता है। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम एक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जो रेजिस्टेंस होता है ये नॉन रेजिस्टेंस होता है। अब यहाँ से फिर उसी सर्किट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इस कनेक्शन को फिर वही टू वे की को यूज कर लेते हैं। टू वे की मीन्स इसको अगर हम रोटेट कर देंगे तो सर्किट के कनेक्शंस चेंज हो जाएंगे, वो हम यूज कर लेते हैं। यहाँ पे जो ये टू वे की का जो टर्मिनल 3 है इसको हम गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करके और फिर इसको जो कि जैसे हम कनेक्ट कर लेते हैं दिस वन इज। यहाँ पे वन थिंग, जो कैपिटल R है इट इज नॉन रेजिस्टेंस, ये हम रेजिस्टेंस बॉक्स से फाइंड आउट कर लेते हैं। और जो स्मॉल r है ये हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जिसको हमें सॉल्व करना है, जिसको हमें कैलकुलेट करना है। नाउ अगर हम सेल E को सर्किट में लाना चाहते हैं फॉर सेल ऑफ EMF E, अगर हम इसके लिए पढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले कनेक्ट करना पड़ेगा, यू हैव टू कनेक्ट 1 to 3। अब जैसे हमने 1 to 3 कनेक्शन किया उसके बाद हमने नल पॉइंट को फाइंड आउट कर लिया है और लेट जो नल पॉइंट आता है वो यहाँ पे J1 आता है। इट मीन्स जो बैलेंसिंग लेंथ हो जाएगी इसके लिए वो बैलेंसिंग लेंथ कितनी हो जाएगी आप ये अच्छी तरह समझ सकते हैं। दिस बैलेंसिंग लेंथ बिकम AJ1 एंड इट इज इक्वल टू L1। देयरफॉर जो EMF E है इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 क्योंकि इसको हमने L1 के अगेंस्ट बैलेंस किया है, फाइंड आउट किया है। अब हमें जो नॉन रेजिस्टेंस R है इसको सर्किट में इंट्रोड्यूस करना है। तो फॉर रेजिस्टेंस R, अब इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें एक एडिशनल पॉइंट को समझना पड़ता है। फॉर रेजिस्टेंस R वी हैव टू कनेक्ट हियर द की 1 to 3 एंड एज वेल एज 2 to 3। यहाँ पे ये दोनों कनेक्शन हमें देने पड़ेंगे। उसकी वजह ये होती है कि जैसे हमने इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया है 2 to 3 भी हमने ऐड कर दिया है। अब इससे जो बेनिफिट हमें मिलेगा वो बेनिफिट ये मिलेगा कि यहाँ पे जो EMF E है यहाँ से जो करंट पास होगा इस डायरेक्शन I डैश करंट यहाँ से पास होगा, वो करंट यहाँ से पास होकर के इस रेजिस्टेंस में एक टर्मिनल PD को प्रोड्यूस कर देगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पे प्रोड्यूस कर देगा V को। और वही करंट फिर यहाँ से पास होकर के और यहाँ से फिर ये करंट यहाँ आ जाएगी, इस सर्किट में वापस आ जाएगी। एक करंट इसी सर्किट में फ्लो हो जाएगी और यहाँ हमारे पास IG तब भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब हमें इसको बैलेंस करना है, तो अगर हम इसको बैलेंस करते हैं तो इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ कितनी आती है, हम ऑब्जर्व करते हैं, प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं। लेट द बैलेंसिंग लेंथ कम्स आउट टू बी हियर, वो पॉइंट ये आता है हमारे पास एंड दिस पॉइंट इज J2। और फॉर दिस रेजिस्टेंस R द बैलेंसिंग लेंथ कम्स आउट टू बी, it is here AJ2 and that is equal to L2। इसका जो टर्मिनल PD आया है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो रेजिस्टेंस R के अक्रॉस आया है, that V will be proportional to L2 is the equation number 2 is here। Now dividing 1 by 2 we will be having here E upon V is equal to L1 upon L2 is the equation number 3 is here। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और होती है, उस रिजल्ट को हम डायरेक्टली यूज भी कर सकते हैं
और रिजल्ट होता है हमारे पास एज ए अपॉन वी इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन आर। ये हमारे पास एक डिफरेंट रिजल्ट है और हमें चाहिए कि ये रिजल्ट हमें याद रहे यहाँ पे ए अपॉन वी इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन आर। इस रिजल्ट को हम अभी ड्राइव कर लेंगे। इस वैल्यू को हम अगर यहाँ पुट करते हैं, इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, तो इक्वेशन 3 बिकम हियर, और इक्वेशन 3 हमारे पास आ जाएगी यहाँ से 1 प्लस आर अपॉन आर इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। ये आर यहाँ पे कैपिटल रहेगा, देयरफॉर आर अपॉन आर इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस 1, देयरफॉर स्मॉल r is equal to r and it is here L1 upon L2 minus 1. In this way we got the internal resistance of the cell. यहाँ पे ये r आपको unknown था, ये कैपिटल R आपको known है, ये L1 बैलेंसिंग लेंथ फॉर EMF, L2 इज द बैलेंसिंग लेंथ फॉर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से हम इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात आती है, ये रिजल्ट कहाँ से आया है? जो रिजल्ट मैंने सामने लिखा हुआ है A अपॉन V इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन R, इसको अगर हम यहाँ पे ड्राइव करते हैं तो you'll see that as you know very well current I is equal to EMF upon net resistance। ये रिजल्ट हमारे पास है। EMF कितना होता है? E होता है। नेट रेजिस्टेंस कितना होता है? R प्लस R होता है। That you know very well। अब यहाँ पे as टर्मिनल PD, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारे पास होता है V is equal to IR। अब यहाँ पे V is equal to IR हमारे पास है, तो हम I को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। It become V by R। ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर लें तो हमारा रिजल्ट कितना हो जाएगा? It become here V upon R is equal to E upon R plus R। In this way अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें ये आ जाएगा R plus R by R is equal to E upon V, और इसको चेक करेंगे तो आप देखेंगे it become here E upon V is equal to 1 plus R upon R। तो इस रिजल्ट को हमने यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर लिया है to have the solution here।